हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है। तो आखिर रियल नंबर्स होते क्या हैं? ठीक है। तो मतलब क्या कोई इमेजिनरी नंबर भी होते हैं? हाँ, वो भी होते हैं, पर अ, हम इस क्लास 10 में सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल मतलब जो कि इस दुनिया में एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिनको हम लाइक फील कर सकते हैं। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रियल नंबर में आते हैं हमारे आ, तो रियल नंबर समझने से पहले हम समझते हैं पहले कि किस किस टाइप के नंबर होते हैं। तो पहले हमारे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि जब हम पहले काउंटिंग मानते थे वो हम 1 से स्टार्ट करते थे ना। 1 2 3 4, मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली में। उसके बाद आए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। तो ये स्टार्ट होने लगे 0 1 2 3 4 5 से। और इसके बाद आए हमारे हमें फिर फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे कि ये कोई भी एक मान लो संतरा है और इसको हमने काट दिया बीच में से, तो अब ये कितना हुआ संतरा? ठीक है। अब ऐसा तो हम नहीं बता सकते ना कि इनमें से देख के कि ये इतने संतरे हुए। तो आधे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी रैशनल नंबर की। ठीक है, रैशनल नंबर्स की। तो ये जो है इसमें हाफ, 1/3, 1/4, मतलब ये सब आते हैं। पर उससे पहले, रैशनल नंबर से भी पहले एक और नंबर का इन्वेंशन हुआ था यहाँ पे, और जिसे कहते हैं हम इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। अब ये क्यों पढ़े? क्योंकि हमें जो है रियल लाइफ में हमें नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ी। जैसे कि -2, -3, -4। जैसे कि ये कोई एक गड्ढा है। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ हम है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम एक बॉल को ऊपर की साइड फेंकेंगे और उसकी हमें हाइट बतानी होगी, तो हम इस वाले को लेवल 0 मानेंगे। तो यहाँ से जितना ऊपर जाएगा, मान लो +10 ऊपर गया, +10 मीटर। बट अगर ये नीचे जाता है तो हमारे पास कुछ कहने को है नहीं। तो इसलिए हमने नेगेटिव इंटीजर्स की भी इन्वेंशन टाइप की ऐसी। ठीक है, तो जैसे ये -10 हो गया, फिर -5 ऐसे। तो ये सारे नंबर मिलके बनाते हैं क्या? एक रियल नंबर का सेट, जो कि कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमारे होल नंबर। ठीक, और सारे के सारे होल नंबर हमारे होते हैं क्या? इंटीजर्स। और सारे के सारे इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। और सारे के सारे रैशनल नंबर हमारे होते हैं क्या? मतलब इसी के सेट को हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स। और अब कुछ नंबर्स जो है वो रैशनल नहीं होते, जैसे कि पाई। ठीक है, पाई एक रैशनल नंबर नहीं है। ऐसी और भी नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते। ठीक, एक्चुअली में रैशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके। ठीक है, जैसे कि अब 3 है, मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा हो ये ज़रूरी नहीं। ठीक, जैसे कि और हाँ, यहाँ पे Q और P दोनों इंटीजर होने चाहिए, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब जैसे 3 है, 3 को हम एक 3 इंटीजर है। ठीक, तो इसके अपोन में अगर हम 1 लिखें और इसको सोल्व करते तो 3 आता है। तो मतलब 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये P/Q की फॉर्म में है। दोनों के दोनों इंटीजर हैं, और Q जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। बट पाई के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
अब कोई इंसान कह सकता है कि हम इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, पर ये वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पाई है एक इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग ऐसे चलती जाती है, जो कि कभी रुकती नहीं है, ठीक। और इसके बाद हम आते हैं रियल नंबर में। कुछ और स्पेशल टाइप्स के नंबर और होते हैं, जैसे कि हाँ, एक हो गया हमारा प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स। और एक हो गया हमारा क्या, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि एक तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर एक से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, 2 एक तो खुद से डिवाइड हो रहा है और एक 1 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे 3 हो गया, ये खुद से डिवाइड हो रहा है और एक 1 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे बहुत सारे नंबर और हो सकते हैं प्राइम नंबर्स, जैसे कि 17 ये खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। या फिर इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड हो सके, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 4 एक तो खुद से डिवाइड हो सकता है और एक 1 से डिवाइड हो सकता है और एक 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसके 3 डिवाइड करने वाले नंबर हो गए और इन्हीं नंबरों को हम कहते हैं फैक्टर, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स के नंबर 2 होते हैं, ठीक है, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स में। और कंपोजिट नंबर्स में हमेशा, ठीक है, हमेशा 2 से ज़्यादा होंगे। और प्राइम नंबर्स में हमेशा 2 फैक्टर्स होंगे। और ये बात कंपलसरी है, ठीक है, प्राइम नंबर होने के लिए। तो क्या 1 जो है एक प्राइम नंबर है? अब क्योंकि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 जो है उसमें फैक्टर्स होने चाहिए उस नंबर के। पर क्या 1 इसके 2 फैक्टर्स हैं? नहीं। फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि इस नंबर्स को डिवाइड कर दें। तो इसको बस एक ही, मतलब ये खुद ही डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। और क्या ये कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स उस कंपोजिट मतलब उस नंबर के हो, तभी वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो ये जो है हमारा 1 भी एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने सवाल पे, जो कि है हमारा पहला सवाल कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको हमें प्राइम फैक्टर्स के उसमें दर्शाना है। और एक इस चैप्टर में थ्योरम भी है, तो अभी वो मैं थ्योरम नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल करने के लिए वो अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो 140 के हमें हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो इसका एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे कहते हैं, और कुछ लोग इसे एलसीएम मेथड भी कहते हैं, पता नहीं क्यों। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, अब प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7, फिर 11, 13, 17, 19, ठीक है। कम से कम इतने प्राइम फैक्टर्स तो तुम्हें याद ही रहनी चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग के। और बाकी तो पता लग ही जाता है। अब जैसे ये 2, ठीक है, इसके लिए तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा।
अब लास्ट में क्या है इसके 0, तो 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में होना चाहिए 0 2 4 6 8। ठीक है, मतलब लास्ट के डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 7 ज़ा 14 और 0, और अब दोबारा ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 3 ज़ा 6, बचा एक यहाँ पे और कैरी 0, तो 2 5 ज़ा 10। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है। अब हाँ, पहली बार 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5, जो कि 2 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3। पर क्या ये 3 से डिवाइड होगा, क्या ये 3 के टेबल, क्या 35 3 के टेबल में आता है, ऑब्वियसली नॉट। और उसका एक तरीका और है, लाइक 5 और 3 को जोड़ो 8, ठीक, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 35 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो इसको हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5। क्या 5 क्या 35 5 के टेबल में आता है, ऑब्वियसली आता है। तो कितने बार में, 7 टाइम्स। और फिर तो ये एक सिंगल डिजिट है, जो कि ये भी प्राइम नंबर होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके।